ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण। पश्चिम एशिया में तनाव अब नया रूप ले रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद यूएई के आर्थिक हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूएई की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टूरिज्म होता है, लेकिन ईरान से शुरू हुई युद्ध की वजह से यूएई का टूरिज्म पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, क्योंकि आए दिन ईरान उस पर ड्रोन और मिसाइल हमले करता रहता है। दुबई जैसे वैश्विक आर्थिक केंद्र पर हमले से पूरा खाड़ी क्षेत्र हिल गया है। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ईरान यूएई पर इतना क्यों भड़का हुआ है, इसके पीछे क्या रणनीति है और इसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईरान का यूएई पर सबसे ज्यादा हमला। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष में ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। सिर्फ सैन्य हमले नहीं, बल्कि ईरान एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक संदेश भी देना चाहता है। यूएई अमेरिका का सबसे करीबी साझेदार है। यहाँ अमेरिकी एयरबेस है और 2020 से इजरायल के साथ भी उसके रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। ईरान इसी बात से सबसे ज्यादा नाराज है। आपको बता दें, अल दफरा एयर बेस यूएई में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक सैन्य बेस है। यहाँ अमेरिका के लगभग 3500 से 5000 सैन्य कर्मी तैनात रहते हैं। अबू धाबी को खुली चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है, अगर यूएई ने अमेरिका और इजरायल के साथ अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की और एकजुटता दिखाई। इससे ईरान और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद से खाड़ी देशों का डर और भी बढ़ गया है कि ईरान उन पर कभी भी मिसाइलें दाग सकता है। दुबई आर्थिक केंद्र पर निशाना। दोस्तों, यूएई खासकर दुबई दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और कारोबारी हब है। यहाँ विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। 2018 में यूएई में एफडीआई 10.4 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 45.6 बिलियन डॉलर हो गया। पूरे पश्चिम एशिया का 56% निवेश अकेले यूएई में आ रहा है। ईरान जानता है कि दुबई पर हमला करने से सिर्फ यूएई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के निवेशक, व्यापार और ऊर्जा बाजार हिल जाएंगे। यही वजह है कि ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। भौगोलिक दूरी भी एक बड़ा कारण। दोस्तों, आपको बता दें, यूएई ईरान के बहुत करीब है। दुबई ईरान के तट से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी कम दूरी होने की वजह से ईरान छोटे ड्रोन और मिसाइलों से आसानी से हमला कर सकता है। ईरान इससे पूरे खाड़ी देशों को संदेश देना चाहता है कि अमेरिका इजरायल के साथ दोस्ती करने से उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा केंद्र। खाड़ी देश दुनिया का 23 से 30% कच्चा तेल पैदा करते हैं। रोजाना 1.7 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इन देशों से निकलता है। यूएई खुद 37 लाख बैरल तेल रोजाना पैदा करता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ईरान इसी आर्थिक दबाव के जरिए अमेरिका तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। यूएई ने खुद को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना लिया है। अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर वो पश्चिम एशिया में मजबूत हो रहा है। ईरान इसे अपना सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान का मकसद सिर्फ सैन्य हमले नहीं, बल्कि यूएई की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और निवेशकों में डर पैदा करना भी है। दोस्तों, ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा हमले करके अमेरिका और इजरायल को साफ संदेश दिया है कि खाड़ी में उसकी पहुंच अभी भी मजबूत है। दुबई जैसे आर्थिक केंद्र पर हमले से पूरा वैश्विक बाजार हिल गया है। अब सवाल ये है कि यूएई अमेरिका इजरायल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करेगा या ईरान की चेतावनी को गंभीरता से लेगा। ये तनाव बढ़ता गया तो तेल की कीमतें फिर से महंगी हो सकती हैं और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। आप क्या सोचते हैं, ईरान का ये रणनीतिक दांव कामयाब होगा या उल्टा पड़ जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।